प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, जिसके लिए निरंतर मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। साथियों, आज हम बात करते हैं कुछ दूसरे तरह की। मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। पहले देखिए, हम सब लोग ना कुछ सरकारी दफ्तरों में किसी काम से जाते रहते हैं। कभी बिजली का बिल भरना है, कभी पानी का बिल, कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी और बहुत सारे काम सरकारी दफ्तरों में छोटे छोटे होते हैं जो कि हमें करवाने होते हैं। कभी आधार सेंटर पे कुछ काम है, कभी परिवार पहचान पत्र में कुछ काम है, हम करवाते हैं। बैंकों में जाते हैं, लाइन में भी लगते हैं, कतार में लगते हैं, और कभी कभी वहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो हमें थोड़ा दौड़ धूप भी करवा देते हैं, परेशान भी कर देते हैं, है ना। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन क्या कभी आपने किसी मंत्री, किसी वीआईपी, किसी एमएलए, एमपी अथवा उनके किसी चहेते आदमी, उनके पीओ, पीए, पीएसओ, अनेकों उनके आसपास घूमने वाले होते हैं, उनको क्या आपने कतार में खड़े देखा है या दौड़ धूप करते देखा है? नहीं ना। वहाँ पहले से फ़ोन आ जाता है, अथवा वो लोग उनको पहचानते हैं और दौड़ के सबसे पहले उनका काम करते हैं, क्योंकि बड़ी पावर है ना। ऐसा होता है। और यदि किसी की पहचान जिलाधिकारी, डीसी से हो, उसका काम किसी सरकारी दफ्तर में रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, दौड़ेगा। एक तो कहते हैं ना, फाइल को पहिए लग जाते हैं, यहाँ तो फाइल में इंजन भी रखा जाता है। और यदि वही व्यक्ति प्रधानमंत्री दफ्तर से कुछ संपर्क रखता हो, या राष्ट्रपति दफ्तर से, राष्ट्रपति के कार्यालय से कोई संबंध रखता हो, तो शायद उसको वहाँ फाइल जमा कराने ही ना जाना पड़े, घर पे आके ले जाएं। उदाहरण नंबर 1। अब दूसरा उदाहरण देता हूँ। देखिए साथियों, हम लोग सब सिनेमा देखने जाते हैं, फिल्म देखते हैं, अथवा कई बार हम जादू का खेल देखते हैं। जादूगर कोई अपनी ट्रिक्स दिखाता है और बड़ा मनोरंजक होता है, और उसमें हमें बड़ा अच्छा लगता है, रोमांच महसूस होता है, और न जाने कैसी कैसी फीलिंग्स आती हैं, हम पूरा उसमें खो जाते हैं, और हमें वो चमत्कार ही लगता है। लेकिन ज़रा सोचें, यदि आप जादूगर के पास जाके खड़े हो गए, अथवा सिनेमा जहाँ से वो ऑपरेट कर रहा है, कहीं एक बॉक्स होता है जहाँ से वो ऑपरेट करता है, आप उसी के पास जाके बैठ गए, तो वो आपको चमत्कार नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी कहानी आपकी समझ में आ गई कि ये कैसे कर रहा है, हाथ की सफाई कैसे दिखा रहा है, जादू कैसे दिखा रहा है, आप सब समझ गए। तो कितना आसान हो जाएगा। और वो समझ में आया तो आप भ्रमित नहीं होंगे, आप मोहित नहीं होंगे। यही कहानी है मेरे साथियों। ये दोनों उदाहरण जरा दिमाग में डालिए। मैं तो एक छोटे से जिलाधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, डीसी, एमएलए, एमपी अथवा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की जान पहचान की बात करता हूँ। यदि आप निरंतर उनके साथ नज़र आते हैं, स्टेजेस पे दिखते हैं, तो वैसे भी आपको, ना जानने वाला भी, आपको कोई काम ना होगा ना, फिर भी आपको सैल्यूट बाजार में लगने लगेंगे, समाज में लगने लगते हैं, सम्मानित व्यक्ति आप बन जाएंगे। ऐसे ही मेरे साथियों, यदि आपकी मित्रता मायापति से हो, ये संसार एक माया है। माया सिर्फ अर्थ, धन को नहीं कहते, ये सब माया है। हम जिन रिश्तों में फंसे हैं, हम जिन विकारों में फंसे हैं, हम जिन जिन उलझनों में उलझे हैं, ये सब एक माया है। माया से यदि निकलना है
इस माया से यदि बचना है तो हम मायापति के साथ यदि हों तो क्या हमें वो माया नजर आएगी? क्या हम मोहित होंगे? क्या हम फंसेंगे? इसलिए प्रभु शरणागति आवश्यक है। इसलिए भगवान की शरणागति। अब यदि आप प्रभु भक्त हो गए, प्रभु के चरणों में विलीन रहते हैं, प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, तो नज़दीक आप जादूगर के हो गए, तो जादू क्या आपको भ्रमित कर पाएगा? नहीं, क्योंकि आप उसकी माया को समझ चुके हैं। माया का पर्दा हट चुका है। और यदि आप उस परम शक्ति, सुप्रीम पावर के नज़दीकी हैं, उसके करीबी हो गए, तो क्या ये छोटी मोटी माया, छोटे मोटे भ्रम, भूत प्रेत, जादू टोना, ये तुम्हें छू पाएंगे? दूर से सैल्यूट मारेंगे सब। ये है शरणागति का प्रभाव। इसलिए मैं कहता हूं साथियों, क्यों क्लर्कों से और चपरासियों से दोस्ती करते हो? दोस्ती ही करनी है तो, है ना, सुप्रीम सोल से करो, सुप्रीम पावर से करो। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। मुझे लगता है मेरी बात, मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया है। क्यों ना शरणागति ली जाए? क्यों ना जादूगर के बगल में जाके खड़ा होया जाए कि दिखाइए। और वो हमारा जादूगर बड़ा भोला है, वो तुम्हें सिर्फ दिखाता नहीं, तुम्हें सिखा भी देगा। तो ऐसे परम प्रेमी सज्जन हमारे जादूगर, हमारे सुप्रीमो की शरणागति सबको लेनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। बाकी जैसा आप चाहें, आपके विवेक पे निर्भर करता है। हरि शरणम, हरि की शरण यदि आप हो गए तो फिर आप फालतू प्रपंचों की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए साथियों, निरंतर प्रभु भजन करें, प्रभु के चरणों का आश्रय लें, प्रभु से मित्रता करें। वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा है। और ये तो कलयुग है साथियों, कलयुग। एक समय की बात है, माँ जशोदा, जब भगवान योगेश्वर बाल लीला कर रहे थे, किसी लीला में माँ कान्हा के पीछे दौड़ रही हैं, वो आगे आगे दौड़ रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। तो माँ ने बहुत कहा, बहुत प्रार्थना की, अरे मैं थक गई हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, रुक जा। नहीं रुके। कहते अब तो रुक जा, तुझे नंद बाबा की सौगंध। नहीं रुके। तुझे तेरी जसोदा मैया की सौगंध है। नहीं रुके। तुझे श्यामा गैया की सौगंध है। नहीं रुके। यहां तक कि कहा कि तुझे राधा की सौगंध है। नहीं रुके। तब मां ने एक चाल चली और कहा, तुझे तेरे कलयुग के भक्तों की कसम है, कान्हा रुक जा। तुरंत रुक गए, वापस लौटे, माँ के चरणों में लोटपोट हो गए। माँ, कुछ भी सौगंध देना, ये सौगंध मुझे कभी मत देना, ये सौगंध मुझे मत देना है। कलयुग के भक्तों की सौगंध। कान्हा की आंखों में आंसू आ गए। सतयुग में भक्त बहुत हुए, त्रेता में हुए, द्वापर में हुए, लेकिन कलयुग के भक्त, इनकी सौगंध मत देना माँ, मैं विकल हो जाता हूँ। क्यों? कलयुग के भक्तों में ऐसा क्या है कि माँ थोड़े से तो होंगे, थोड़े से ही तो होंगे, और वो भी ऐसे बेचारे उलझे हुए फंसे हुए होंगे। जब बिल्कुल ही मजबूर महसूस करेंगे तब तो मुझे पुकारेंगे, और उन्हीं की तुम मुझे सौगंध दे दे, उन्हीं के सहारे मेरा नाम, मेरा प्रताप है। कलयुग के भक्तों की सौगंध तो श्री हरि भी नहीं झेल पाते। तो आप तो उनमें से हैं, तो क्यों चिंता करते हो, क्यों घबराते हो? निरंतर प्रभु का भजन, सुमिरन और उनका सानिध्य, जादूगर और ऑपरेटर वही हैं। समझ जाइए, है ना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।
मैं तो प्रसन्न हूँ, आप भी रहिए। रख सांभ के तू अपनी अमीरी सज्जना ओए, सानू बड़ी औखी मिली है, बड़ी औखी मिली है। फकीरी सज्जना ओए, सानू बड़ी औखी मिली है। राधे राधे साथियों।